चलिए। बूट कैंप में आज आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन में। और इसके अंदर हम लोग जो आज प्रोग्राम देखने वाले हैं वो सबसे पहला रहेगा टू फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। प्रोग्राम किस बारे में होगा? टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, टू फाइंड ऑल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सबलेट से हमको रूट फाइंड आउट करना है। नाउ देखो, इसके लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि क्या रहता है और उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आपको सबलेट से जो फॉर्मूला बोला गया होगा टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बोला होगा। एंड फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू माइनस बी देन प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ, मैं एक के नीचे एक नहीं लिख पा रहा हूँ वहाँ पे। सो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा बेसिक सबलेट से फॉर्मूला है, राइट। ओके, तो ये बेसिक लॉजिक है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जो लेट्स से फॉर्मूला है, इसको हम लोग बहुत जल्दी से अगर सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग उसमें थोड़े से एल्स के स्टेटमेंट यूज़ कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ वी लेट्स से थोड़ा सा उसको आसान करते हैं। इन शॉर्ट, अगर उसके अंदर के कंडीशंस हम लोग अगर लेट्स से वी कीप इन माइंड, सो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर अस, राइट। अब कंडीशंस का मतलब क्या है? देखो, कंडीशंस का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो पूरा जो वैल्यू रहता है दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलता है। ठीक है। सो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ शोन बाय डी इज़ जनरली वो क्या रहता है, दैट इज़ रूट ऑफ वो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको बोलते हैं हम लोग। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इफ़ कैसे उसमें कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है उसमें कि अगर इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो डिस्क्रिमिनेंट है तो उस वक्त तो आंसर बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि वो पूरी ब्रैकेट ज़ीरो हो जाती है, राइट। सो व्हाट रिमेन्स इज माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका वैल्यू रह जाता है, राइट। देयर इज़ अ सेकंड केस। अगर सपोज जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अगर वो डी से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है, राइट। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो उसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा, राइट। सो द वैल्यू वुड बी मतलब एक एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे दोनों एक्स का वैल्यू सेम आएगा। मतलब एक्स इक्वल टू, मतलब सपोज लेट्स से रूट 1 अगर पकड़ रहे हो तुम उसको, एंड रूट 2 विल ऑल्सो बी माइनस बी बाय 2a। हाँ, ये सेम ही आएगा, लेकिन इसमें अलग अलग आएगा। रूट 1 क्या आएगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट। एंड रूट 2 क्या आएगा, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कंडीशन किसके लिए रहेगी, अगर ज़ीरो ग्रेटर दैन रहा तो, राइट। मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो डेफिनेटली आपका ये आंसर आएगा। द थर्ड फैक्टर, इफ़ डी इज़ लेस दैन ज़ीरो, ठीक है, डी अगर लेस दैन ज़ीरो है फिर क्या आएगा, सो रूट 1 इज़ इक्वल टू, ठीक है, मतलब अगर वो लेस दैन ज़ीरो तो उसमें कैसा रहता है सिचुएशन ड्यूरिंग दैट टाइम, द आंसर जो रूट है तुम्हारे इमेजिनरी रूट है, माइनस में साइन आ रहा है क्योंकि, सो ड्यूरिंग दैट टाइम रूट 1 क्या रहेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, ये पहला रूट रहेगा, माइनस बी बाय 2a, ठीक है, एंड प्लस बीच में एंड आई रहेगा, आई फॉर इमेजिनरी, एंड दैट इज रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये लॉजिक रहेगा। और इसी कंडीशन के लिए रूट 2 क्या रहेगा, सेम जैसे कि वैसा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा कि ये प्लस की जगह पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस वी हैव राइट नाउ।
ठीक है, ओके। तो ये नाटक है, देखो यहाँ पे इसमें कैसा है ना कि तो इसमें कैसा चाहिए कि लॉजिक तो मैंने बता दिया। नाउ लेट अस बिल्ड द प्रोग्राम, राइट? प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं कि दिस इज़ लॉजिक, ये लॉजिक है, और उसके आगे नीचे से उसको एग्ज़िट कर लेते हैं। लेट अस हैव लॉट्स ऑफ स्लैश, मतलब अपने को पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो रहा है, राइट? ऐसा बॉक्स टाइप डिज़ाइन बना लेते हैं उसको, सो इट विल बी ईजी फॉर अ पर्सन टू रिकग्नाइज इट। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। सबसे पहला क्या, वही हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट बेसिक। लेकिन अभी कैसा है ना, इसमें थोड़े से हम लोग मैथ्स के फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग क्या करेंगे, मैथ का भी एक फ़ाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हेडर फाइल। सो हेडर फाइल मैथ्स का कौन सा होता है, सी प्लस प्लस में, तो दैट इज़ सी मैथ। सी मैथ नाम से, सिम मैथ नहीं है, सी मैथ, सी का मैथ्स, ऐसा ध्यान में रखो, सी का मैथ्स। बाद में यूजिंग अपना ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए फिर मैं नीचे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ उसको, देखेगा नहीं तो इंटीजर मेन स्लैश, राइट? ओके, ब्रैकेट्स। फिर बाद में इसको ओपन करते हैं। चलो अभी इसके बीच में अंदर कुछ लिखते हैं। अभी कुछ वेरिएबल चाहिए हमको। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो नंबर्स हैं ना, मेनी टाइम्स इट कैन बी इन डेसिमल ऑल्सो। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंटीजर वेरिएबल्स वी विल गो फॉर फ्लोट वेरिएबल्स, डेसिबल वेरिएबल्स लेते हैं। सो हम लोग कितने हमको लगेंगे, देखो जनरली हमको वो कोएफिशिएंट्स के लिए 3 चाहिए। सो एक 3 चाहिए हमको, सो ABC। उसके बाद हमको लगेगा सपोज लेटर से रूट्स के लिए, सो R1 एक लेते हैं, R2 एक लेते हैं, राइट? उसके बाद हमको ये लगेगा वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, सो लेट अस कॉल इट D, उसको D बोलते हैं। एंड जो उसका रियल पार्ट है वो समटाइम्स वी माइट हैव टू कैलकुलेट एज वी नो, अगर वो 0 से लेस देन रहा तो रियल इमेजिनरी पार्ट अलग निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक वर्ड ले लेंगे दैट इज़ रियल। एंड सपोज जो ये है, इसको डिनोट करने के लिए रियल P बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, एंड दूसरे को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, राइट? हो गया, दैट्स इट। एक काम करते हैं, इसको स्मॉल p देते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर। सेमीकोलन दे दो, हो गया, दैट्स इट। अभी ये हमारे हो गए सभी वेरिएबल्स, वी हैव डिक्लेयर्ड आवर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अभी शुरू करते हैं, ठीक है? मेन अभी यूज़र से कुछ नंबर लेना। सो सी आउट, क्या सी आउट करवाएंगे हम, लिखेंगे एंटर दी कोएफिशिएंट्स A, B एंड C, राइट? ये कोएफिशिएंट आप लिख दो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड एक काम कर लेते हैं, लेट से इसको सेमीकोलन सेंड करते हैं, नीचे आते हैं और क्या लिखेंगे, सी इन यूज़र से लेंगे हम लोग। अब सी इन के लिए विल टेक A फर्स्ट, उसके बाद B, उसके बाद C। हो गया, दैट्स इट। तो हमने वेरिएबल्स यूज़र से ले लिए, राइट? कि जो है, अब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए द वैल्यू इज D इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, B² माइनस 4AC, राइट? सो B इंटू B, ये हो गया B², सही है, माइनस 4AC, 4 इंटू उसका एक सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, 4 स्टार A स्टार C। हालांकि ब्रैकेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई एम जस्ट पुटिंग अप द ब्रैकेट सो दैट कैसा ना ये ना रहे, मतलब कन्फ्यूजन ना रहे। B² माइनस 4AC, राइट? स्लैश स्लैश करके लग देंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। हो गया, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। नाउ वी हैव टू चेक द कंडीशन ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0, वो सबको देखना पड़ेगा। तो मान लो इफ़ योर D इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है तो अपने को
क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो क्या करते हैं, देखो अलग अलग रूट्स तुम फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। एक को माइनस बी प्लस करके लिख रहे हो, एक को माइनस बी माइनस रूट करके लिख रहे हो, तो ठीक है ना, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। क्या नाम दिए तुमने रूट्स को, R1 राइट, ओके R1 ले लो। एक में रहेगा माइनस बी, फिर प्लस एंड स्क्वायर रूट ऑफ आवर डिस्क्रिमिनेंट। अब स्क्वायर रूट के लिए मैथ्स C++ में फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर्ट, SQRT, ठीक है। SQRT आपको यूज़ करना है। एंड SQRT के साथ सपोज अंदर क्या लिखना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो नंबर लिखना है जिसका डिस्क्रिमिनेंट का निकालना है जैसे अपने को, तो हो गया, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, लेकिन किस चीज़ से, वी विल डिवाइड दिस द कंप्लीट ब्रैकेट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, 2a, हो गया, दैट्स इट। सो स्टार करके 2 स्टार a कर देंगे, हो गया। देखो कितना आसान है, मतलब यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट इट, ईजिली हो जाता है, सही है। ओके ओके, सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने यहाँ पर एक क्लोज कर दिया और ये 2a से हाँ अभी ठीक है। देखो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2 स्टार ए, एंड दूसरा भी सेम कॉपी करेंगे हम लोग। सिर्फ क्या करेंगे, R1 की जगह पे R2 बोल देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस बोल देंगे, एंड बाकी सब सेम, बाकी विल नॉट चेंज राइट। तो प्लस ऑफ स्क्वायर रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट एंड हो गया, दैट्स इट। अभी इनको प्रिंट करवा देंगे, सी आउट राइट। सी आउट क्या, रूट्स आर रियल एंड लेट्स से रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट। एंड उसके आगे क्या लिखेंगे, एंड लाइन, ओके। एंड अभी प्रिंट करवा देंगे सी आउट, x1 की वैल्यू क्या है, x1 ऐसा लिखेंगे राइट, इज इक्वल्स टू, स्पेस देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे उसकी वैल्यू दैट इज R1 एंड फिर ख़त्म कर देंगे एंड लाइन। अब इसी चीज़ को फिर से कॉपी करेंगे, लेकिन x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, और R1 की जगह पे R2, हो गया, एंड लाइन तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये हमारा एक हो गया। अभी देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ हमारा एक हुआ है अभी, मतलब एक कंडीशन जहाँ पे ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता तो मतलब लाइक इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो उधर लिखेंगे एल्स इफ क्या लिखेंगे कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता तो, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, हाँ तो तब क्या करना है, तो चलो देख लेते हैं भाई। हाँ तो क्या करेंगे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमको देखो ऊपर की कंडीशन में देख लो, अगर ज़ीरो इक्वल है तो रूट डायरेक्टली निकलता है, रूट 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है एंड सेम ही है, ओके ठीक है। सो एक ही बार कैलकुलेट करेंगे फिर, करेक्ट, ओके। सो सी आउट रूट्स आर रियल एंड सेम, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड सेम, तो एंड हैव सेम वैल्यूज़, करेक्ट। और इसके बाद हम लोग एंड लाइन करवा देंगे। अभी उसके बाद वो कैलकुलेशन करते हैं हमारे रूट का, तो R1 में स्टोर करते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो R2 फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट कैलकुलेट R1। तो वो कैसे निकालते हैं, माइनस बी बाई 2 है राइट, ओके। सो माइनस बी, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 2 स्टार a, हो गया, दैट्स इट। सेमीकोलन दे दो, सी आउट करवा दो, सी आउट x1 इज इक्वल टू x2, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, ओके। नहीं तो एक काम करवा सकते हो, सेपरेटली प्रिंट करवा सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि हमने प्रोग्राम कैसा बनाया है, वी वांटेड टू शो दैट ऑल द वैल्यूज़ आर इक्वल राइट, ओके। सो हैंस हम लोग अलग अलग दोनों रूट्स बता रहे हैं ये प्रोग्राम के अंदर, लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो एक R1 तुम कैलकुलेट करो, x1 को भी वही वैल्यू दो, x2 को भी वही वैल्यू दो,
मतलब प्रिंट के फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा माइनर चेंज कर रहे हैं एंड वी विल बी गेट आवर आंसर। अभी एक तीसरा पार्ट बाकी है, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया, लेस देन बाकी है। अभी लेस देन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओके नाउ दिस इज लेस देन। अभी लेस देन के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग, इसके अंदर हमको ना ये एल्स वाला कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट अलग निकालना पड़ता है, सही है, ओके। तो रियल पार्ट का हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, रियल पी, रियल पी, ओके। तो चलो वो शुरुआत करते हैं, रियल पी, एंड उसका नाम क्या है जो हमारा इमेजिनरी वेरिएबल है, इमेज पी। हाँ, तो रियल पी इमेज पी। बोलो रियल पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a, राइट, 2a से करेंगे, सेमीकोलन दे दो। एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, राइट, लेकिन माइनस डिस्क्रिमिनेंट बोले तो माइनस डी, एंड उसको किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय बेसिकली लाइक 2a। हाँ, तो 2 स्टार ए हो गया, सेमीकोलन दे दो। अभी आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट वी नीड टू प्रिंट इट आउट। तो सी आउट रूट्स आर इमेजिनरी, राइट, एंड नॉट रियल इन दिस केस। उसको एंड लाइन करवा दो और रूट्स प्रिंट करवा दो, राइट। ओके, फाइल को सेव कर रहा हूँ मैं, सी आउट करवा दो, क्या बोल के, x1 का वैल्यू एंड x2 का वैल्यू, ओके ठीक है। सो x1 इज इक्वल्स टू स्पेस दे के रियल पी, करेक्ट, फिर बाद में प्लस करके हमको क्या बताना है, वो इमेजिनरी पार्ट कितना है। देखो इमेजिनरी पार्ट के लिए यू जस्ट नीड टू राइट डाउन इमेजिनरी पार्ट का वेरिएबल, दैट इज इमेज पी, हो गया। उसके बाद आई लगा देना है उसके आगे, एज यू नो, करेक्ट, और फिर बाद में उसको एंड लाइन करवा देंगे। ये आई क्यों लगाया, देखो आई इसलिए लगाया है क्योंकि हमने ऊपर ही वैसे लॉजिक में बताया था, सो इट शुड बी माइनस बी बाई 2a, तो हमने किया माइनस बी बाई 2a प्लस आई रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो आई लगना चाहिए उसके साथ। तो ठीक है ना, स्क्वायर रूट लगा के हम लोग आई डिफरेंट मतलब सेपरेटली लगा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रूट के लिए हो गया, वी वांट फॉर सेकंड रूट ऑल्सो, ओके। तो ये x2 ले लो, राइट, उसमें रियल पार्ट जैसे कि वैसा रहने दो, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या करना है आपको, यहाँ पे माइनस चाहिए, बस हो गया, बाकी एवरीथिंग इज सेम, ओके ओके। सो यहाँ तक हमने सब बुलेट से पूरी तरीके से कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सी वेदर इट विल वर्क। अगर नहीं तो फिर हम लोग उसमें के जो ये हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, एरर्स हैं, तो निकाल लेंगे। कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ कर लो, देख लेते हैं, अगर कुछ इशू आता है तो विल सॉल्व इट। अच्छा, इशू आ रहा है, एरर्स के विंडो को ऊपर कर लेते हैं। क्या चाहिए भाई इनको, एरर एक्सपेक्टेड, क्या हो गया, d इज लेस देन 0, हाँ, सो व्हाट डू दे वांट, अच्छा वो कंडीशन ज़रूरत ही नहीं है ना, बराबर है, वो कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है हमको, डायरेक्ट रन हो जाता है ना। एल्स का कंडीशन है, मतलब अगर दोपहर के 2 रन नहीं हुए तो ये तीसरा रन होने वाला है, सो वी डोंट नीड कंडीशन वहाँ पे। ओके, अभी भी सी आउट का है ये है, अच्छा सेमीकोलन देना भूल गए, कैसे भूल गए यार, चलो फिर से एग्जीक्यूट करवाता है। ओके गुड, रन हो गया। सो कुछ नहीं, सिर्फ सेमीकोलन का हम कुछ लास्ट के स्टेटमेंट भूल गए थे और एल्स के इसमें कंडीशन लिख लिए थे जो ज़रूरी नहीं है, तो कुछ वैल्यूज़ डालते हैं, ठीक है। सो 4 5 1,
ठीक है, 3 डालें एंड आंसर कितना आ रहा है? बोल रहे हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, x1 इज इक्वल टू -0.25 एंड -1। ओके ठीक है, ओके नो इशू। ओके सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम हो चुका है। चलिए तो एक काम कर लेते हैं एक हम लोग ये ले लेते हैं, एक इमेजिनरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब विच इज़ फ्रॉम द इंटरनेट, एंड उसको हम लोग कैसे हमारे प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं। अगर आंसर सेम आता है तो देन दैट इज़ गुड, राइट? ओके चलो। ओके, मैथ इज़ फन वाला, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं। चलो सो विल टेक अर इक्वेशन की जो इसमें से ऑलरेडी है, एक कोई तो भी ले लेते हैं। एक तो सॉल्व किया होगा ना इन्होंने, हाँ ये रहा, देखो 5x² + 6x + 1, मतलब 5, 6, 1 की वैल्यूज़ हैं एंड उनके आंसर आ रहे हैं -0.2 और -1। रन करके देखते हैं हम भी। ओके तो ये रहा, राइट? सो व्हाट आर द वैल्यूज़? 5, 6 एंड 1, ठीक है, 5, 6, 1। ओके सो द आंसर इज -0.2 -1। चेक करो, -0.2 -1, सी -0.2 -1 सेम है, अपने प्रोग्राम का भी सेम है। सो दैट मीन्स आवर प्रोग्राम इज़ रनिंग फ्लॉलेसली, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू चेक, मतलब कैसा है ना, प्रोग्राम बनाने के बाद भी यू शुड डबल चेक कि रियल कंडीशंस के साथ वो काम कर रहा है क्या, मतलब लाइक यू नो द प्रॉब्लम्स विच आर एक्चुअली देयर इन द बुक या फिर ऑन इंटरनेट समवेयर, तो यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट। सो हो गया, देखो हमारा चेकिंग पार्ट भी हो गया। चलिए फिर, तो एक प्रोग्राम हमारा हो चुका है, राइट? कैन वी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट वन? चलिए नेक्स्ट वाले के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव एक्चुअली सीन वन ऑफ द लेट्स से प्रोग्राम्स की जो काफ़ी बढ़िया था, एंड दैट इज़ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो कुछ अभी नया करते हैं, ठीक है? तो एक एडिशन करवा लेते हैं, लाइक एक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वगैरह प्रोग्राम ले लेते हैं। तो एक नया फाइल बनाता है, राइट? मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। चलिए, सो वी आर बिल्डिंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का एडिशन करवा देंगे, राइट? लेकिन इसके पहले तुमको लॉजिक वगैरह ठीक से समझ के लेना पड़ेगा कि हाउ टू बेसिकली ऐड, राइट? अभी नेचुरल नंबर्स बोले तो कौन से रहते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो वो कौन से तुम्हारे 1, 2, 3, 4। सो दीज आर लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, करेक्ट? लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है आपको कि आपको जो एडिशन चाहिए, ठीक है, सो वो क्या करेगा कि सपोज़ मान लो ये प्रोग्राम रन कैसे करना है हमको, तो कोई यूज़र एक कोई नंबर डालेगा जैसे कि n का नंबर, और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि वहाँ तक एडिशन कितनी होगी, n नेचुरल नंबर्स तक। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र विल पुट दी वैल्यू एज n, ठीक है, n बोल के पुट करेगा, सही है? एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + and it will go on and on and on till n, ऐसा है वो। मतलब बेसिकली टू कैलकुलेट सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स प्रोग्राम का नाम है। लेट मी सेव दिस। ओके, तो ये 11th नंबर का प्रोग्राम है हमारा, टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? चलो, तो ये ऊपर का एम है, इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड में लिख देते हैं।
नेचुरल नंबर्स। ओके चलिए, सो अभी कोड की शुरुआत करेंगे तो इसलिए इसको बहुत सारी लाइंस सो दैट हमारा वो सेपरेट हो जाता है। इसको भी ऊपर से करवा देते हैं, मतलब बॉक्स के जैसा लगेगा। करेक्ट। ओके, नहीं अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़रूरी नहीं है। चलो, सो शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर समथिंग स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे हमारे बेसिक वही हैश टैग लेट्स से इंक्लूड IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये दोनों ले लिए। अभी मेन फंक्शन, ये फंक्शन भी ले लिए इंटीजर मेन, राइट। अभी उसको सेमीकोलन, अपना सॉरी पैरेंथेसिस, अब पैरेंथेसिस में अभी ओपन कर लिया हमने। ओके, लेट मी हैव सम स्पेस। ओके, यहाँ तक। ओके, एक मिनट ना, ये फुल स्क्रीन होता है कि एक बार देख लेते हैं। ओके, सो दिस विल गिव अस एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, राइट। ठीक है, जस्ट लेट मी सी। ओके, नहीं वो F11 पे रन कर रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके 1 मिनट। ओके, तो एवरीथिंग इज सेट, बड़ा साइज है, अभी प्रॉपरली दिखेगा। सो इंटीजर मेन हमने फंक्शन ले लिया, पैरेंथेसिस ओपन कर ली। अभी यूज़र से नंबर लेते हैं, राइट। डेसिमल में होगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर डेसिमल में होता नहीं है। सो इंटीजर n ये लेंगे और सम के लिए कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। सम बोल के हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन उसको ज़ीरो करवा लेते हैं पहले, मतलब उसके अंदर अगर कुछ डेटा वगैरह हो तो इट शुड नॉट रिजल्ट इनटू करप्शन ऑफ आवर कैलकुलेशन, तो अलग अलग करवा रहा है। अब एक काम करवा लेते हैं, यूज़र से नंबर ले लेते हैं। एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यूज़र से लाइक नंबर ले लो, उसके बाद सी वो नंबर को स्टोर कर लो। किस में स्टोर करना है? n के अंदर, बस हो गया, इतना ही है। टेक्निकली यहाँ तक ऐसा ही है। अभी आपको क्या करना है? एडिशन करते जाना है, राइट, मतलब वो n के वैल्यू तक। तो आप क्या करोगे? इसके लिए फॉर लूप यूज़ करोगे, फॉर लूप। अब फॉर लूप में कैसा रहता है ना, कॉमा करके 3 कंडीशंस देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, 0 से होता नहीं है ये, राइट। तो हम लोग 1 से शुरुआत कर रहे हैं। सो 1, और ये कहाँ तक लेके जाना है? देखो, जब तक वो इक्वल टू n नहीं होता है तब तक चलवाना है। 1 से लेके कहाँ तक? n तक चलवाना है। उसके बाद i को क्या करेंगे? प्लस प्लस, i को प्लस प्लस करवा देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? उसके पैरेंथेसिस ओपन कर लेंगे, हमारे पास 2 हो गए। अब ये हो गया फॉर का लूप। अब ये लूप का फंक्शन मतलब क्या है कि वो उतनी बार उसको रन करेगा। देखो कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 1 से शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं? n तक लेके जा रहे हैं, एंड दैट इज़ i प्लस प्लस। चलो फिर अब इसके अंदर ना हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला सम, एडिशन करवा देते हैं। अभी एडिशन के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज कि हर एक के अंदर वो वैल्यू को ऐड करना है, राइट, मतलब वो जो नंबर्स है वगैरह। सो व्हाट विल डू इज वी विल जस्ट ऐड प्लस, लेट्स से प्लस इक्वल टू, एंड हम लोग उसमें i डलवा देंगे, राइट। देखो ये i जो है ना, ये वाला, तो दैट विल जस्ट कीप ऑन एडिंग एंड सम के अंदर वो ऐड होता रहेगा। इज इट ओके? ओके, एंड अभी इसको हम लोग क्या करवा देंगे? प्रिंट करवा देंगे, हो गया, दैट्स इट। सो सम इज इक्वल टू, और आगे क्या प्रिंट करवाएंगे? सम। लूप खत्म हो जाएगा अपने आप, सम पे आ जाएगा, एंड इसको फिर सेमीकोलन से ख़त्म कर देंगे। और लास्ट में क्या बोलेंगे? रिटर्न 0। हो गया। सो इतना आसान है, मतलब जस्ट टू लेट्स से क्रिएट समथिंग सो सिंपल, मतलब लाइक एक ऐसा फंक्शन की जिसके अंदर हमको सिर्फ ऐसा प्रोग्राम की जिसके अंदर n नेचुरल नंबर्स की एडिशन चाहिए। तो बहुत ही छोटा सा कोड है, आप देख सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दोनों यूज़र से नंबर लिया, फिर लूप बनाया टू कैलकुलेट। दिस इज़ फॉर कैलकुलेशन, दिस इज़ फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लॉजिक आपका, उसको प्रिंट करवा दिया बाहर, हो गया, दैट्स इट। सेव कर लो, रन करवा लो।
ओके, तो यहाँ पर सपोज लेट से इशू दे रहा है वो, सो लेट मी करेक्ट दैट, मैंने कॉमा लिख दिया वहाँ पे, सेमीकोलन चाहिए, एग्जीक्यूट करवा दो। ओके, हो गया हो गया। सो एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। चलो भाई एक काम कर लेते हैं, स्टार्टिंग के 5 नंबर की एडिशन करवाते हैं। 5 की एडिशन कितनी होगी? नहीं तो 3 की करवा लो, इट विल बी ईजी। 1 + 2 3, 3 + 3 इज 6, 6 आना चाहिए। ओके, तो स्टार्टिंग के 3 का इसका 6 आना चाहिए। सो लेट अस सी, आ रहा है 6। चलो फिर से रन करवाते हैं, करेक्ट। ओके, तो इसका शॉर्टकट की देख लो, F11, राइट, F11 दबा दो। ओके, अभी 50 नंबर्स के लिए देखते हैं स्टार्टिंग के, या तो 100 नंबर्स के लिए। 1 to 7 5 आ रहा है 50 नंबर्स के लिए। या फिर वी विल जस्ट ऐड स्टार्टिंग के 5 नंबर्स, देखते हैं बराबर है क्या। 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6, 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15। बराबर है, मतलब ये प्रोग्राम बराबर रन कर रहा है, जैसा रन करना चाहिए वैसे रन कर रहा है। सो नो इशू एट ऑल, हो गया डन। मतलब इस हिसाब से आपने अगर प्रोग्राम बना लिया, सो दैट विल बी डेफिनेटली करेक्ट आएगा। सही है, चलिए फिर ये तो हो गया। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम नाउ, न्यू प्रोग्राम के लिए जाते हैं। ओके, सो एक मिनट, क्या किया मैंने? अच्छा, सोर्स फाइल। ओके, तो यहाँ पर हमारे 11 प्रोग्राम्स हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग अभी एक भारी धांसू सा प्रोग्राम लिखते हैं, जस्ट टू एम टू चेक फॉर, टू चेक लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर को चेक करेंगे, राइट। अब लीप ईयर बोले तो क्या रहता है? व्हाट इज लीप ईयर? देखो, लीप ईयर का मतलब ये होता है कि विच इज़ डिविजिबल बाय, विच इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। 4 से अगर डिवाइड जाता हो देन बेसिकली वो आपका आंसर कैसा है? लीप ईयर में है। सो चलो शुरुआत करते हैं फिर। ओके, सो इसके लिए हमको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो डिवाइड होने के बाद कैसा नंबर आना चाहिए? इट शुड बी अ, लेट्स से 4 से कंप्लीट डिविजिबल चाहिए। ओके, सो रिमाइंडर शुड बी, सपोज लेट्स से मतलब द रिमाइंडर शुड बी 0, ऐसा चाहिए। चलिए फिर कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या, अपने वही इंक्लूड स्टैंडर्ड आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वगैरह सब हो गया। नाउ लेट अस हैव आवर मेन फंक्शन। ये हमने करली ब्रैकेट्स ओपन कर लिए एंड अभी शुरुआत करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला एक साल ले लेते हैं यूज़र से, करेक्ट, एंड इट शुड बी इंटीजर वैल्यू, मतलब इसमें नहीं चाहिए डेसिमल वगैरह, नहीं तो कोई लिख देगा सपोज 2001.5। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट, हमको वो वैसा नंबर नहीं चाहिए, वी वांट ईयर, राइट, 4 डिजिट वाला। तो एक काम करते हैं, इंटीजर में ले लिया इसलिए इसको। अब यूज़र से वो नंबर लेना पड़ेगा, सी आउट करवा दो। सी आउट करके हम लोग क्या करवा रहे हैं? यूज़र से नंबर ले रहे हैं। एंटर द ईयर, एंटर द ईयर, राइट, ओके, या फिर एंटर अ ईयर, स्पेस दिलवा दिए, सेमीकोलन। अभी यूज़र से सी इन ले लो। किस में स्टोर करना है आपको? ये ईयर में। हाँ, हो गया। सो एंटर ईयर, और ईयर में आपने उसको एग्जैक्टली वहीं पे स्टोर करवा दिए। उसके बाद आपको उसको क्या करना है? उसका रिमाइंडर चेक करना है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड ओनली देन सपोज लेट्स से आपको उसका देखना है कि वैल्यू बराबर है कि नहीं है, करेक्ट। चलिए फिर सबसे पहला, इफ़ ईयर %4, लेट्स से, परसेंटेज क्यों लिखा है हमने? देखो, परसेंटेज इज़ रिमाइंडर देता है वो, ठीक है। अगर वो 0 रहा, ये लॉजिक हमने वैसा ही बोला है ना, अगर रिमाइंडर 0 है तो आपका आंसर कैसा है? इट्स अ लीप ईयर। तो इससे हमको रिमाइंडर मिलेगा, जो भी साल दिया है उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स दैट विल गिव अस रिमाइंडर। अब इसके अंदर हम लोग पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर क्या लिखेंगे? दूसरी और एक कंडीशन, दैट इफ़ ईयर परसेंटेज
लेट्स से अगर 100 0, क्योंकि कैसा है समटाइम्स द नंबर माइट बी डिविजिबल बाय 100 एज वेल, तो हम लोग 100 के लिए एक सेपरेट कंडीशन लिख रहे हैं और एक ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और एक तीसरी कंडीशन लिख रहे हैं, अगर इफ़ ईयर परसेंटेज 400, मतलब कैसा है हम लोग बहुत सारे कंडीशन चेक कर रहे हैं एक साथ, अगर वो ज़ीरो है मतलब तीनों में से सपोज लेट्स से इफ एनीथिंग इज़ ट्रू देन सी आउट करवाना है उसको, अ वेरी सिंपल लॉजिक। एंड सी आउट क्या करवाना है, दैट द ईयर इन क्वेश्चन इज लेट्स से ईयर इज़ अ लीप ईयर, हो गया। एंड एल्स अगर ऐसे नहीं कंडीशन है तो एल्स में क्या करवा दोगे, एल्स सी आउट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, हो गया। ओके अभी एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना है कि ये जो ये हमने ये इफ़ के लिए लिखा है राइट, अभी वहाँ पर ये जो इफ़ है ऊपर वाला तुम्हारा ये वाला जो लिफ है ये वाला, इसके लिए हमने एल्स वाली कंडीशन लिख दी है, लेकिन इसका तो लिखा नहीं अभी तक राइट। हाँ तो उसके लिए एक बाहर आपको लिखना है, तो उसके लिए लिखना है फिर से वही कि इज़ अ लीप ईयर, अगर एल्स सी आउट ईयर इज़ अ लीप ईयर, ठीक है, सेमीकोलन दे दिए, बाहर आ जाओ। एंड अगर सपोज लेट से ये हो गया किसका, अभी ये इस वाले इफ़ का हो गया, ठीक है, एल्स वाला कंडीशन, लेकिन ये इफ़ का बाकी है, हाँ तो उसके नीचे लिख देते हैं एल्स का सी आउट ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, हो गया दैट्स इट, और रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, ज़ीरो के साथ, हो गया। अरे प्रोग्राम को सेव ही नहीं किए थे क्या, वाओ इतना बड़ा प्रोग्राम लिखे और सेव ही नहीं किए थे। टू फाइंड टू चेक लीप ईयर, चलो सेव कर लिया है प्रोग्राम को, रन करवा के देखते हैं, अगर कोई इशू आता है तो विल चेक इट आउट। क्या हो गया, अच्छा इंक्लूड की स्पेलिंग, ओके रन हो गया। लेट अस चेक 2000 को चेक करते हैं, सबसे बेसिक लीप ईयर है, नो इशू। अभी करंट ईयर देखते हैं, ठीक है, 2021 नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, उसमें स्पेस चाहिए, बहुत ही गंदा दिख रहा हो, एक मिनट लेट मी क्रिएट स्पेसेस, हाँ ये वाला अभी ठीक है, 2021 इज़ नॉट अ लीप ईयर, हाँ अभी परफेक्ट आ रहा है। सो लेट अस चेक वन मोर फाइनल, 1996 चेक करवाते हैं, 1996 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है ना, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट लाइक सभी बराबर बता रहा हो। So what we have done is we have let's say created a program to check whether a number is a leap year or not. Sorry, whether a year is leap year or not. तो very simple program. चलिए आगे वाला प्रोग्राम देखते हैं अभी। चलो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। लेट मी क्रिएट अ सोर्स फाइल, ओके। तो प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में, तो प्रोग्राम है देखो, एक मिनट लेट मी चेक द ऑडियो फर्स्ट, हाँ ठीक है। सो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एम, तो एम क्या है, टू फाइंड फैक्टोरियल। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि इसके अंदर फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्टोरियल, तो देखो लॉजिक कुछ ऐसा है, फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल हो गया ये, 4 एंड सपोज से एक्सक्लेमेटरी मार्क 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको क्या करना है, उस नंबर से पीछे पीछे जाना है और माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। सो 4 इंटू 4 के पहले कौन आता है 3, 3 के पहले कौन आता है 2, 2 के पहले कौन आता है 1, एंड दैट शुड बी योर आंसर, मतलब इसका आंसर जो भी होगा दैट वुड बी योर 4 फैक्टोरियल।
इसके बाद है सपोज लेट्स से 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब कौन सा, 5 एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो दैट वुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा रहेगा। तो दैट शुड बी आंसर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। वी विल पुट अप लेट्स से सर्टन आंसर्स। अब इसके लिए इसके लिए एक स्पेसिफिक लॉजिक लगाएंगे हम लोग। मतलब लॉजिक मतलब तुमको ये तो बता दिया मैंने फॉर्मूला। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ नाउ उसके लिए कुछ n नंबर्स के लिए यूज़र से लेंगे और उस वैल्यूज़ तक हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमारे रेगुलर चीज़ें तो वही रहेंगी, राइट। मतलब बेसिक जैसे कि द फर्स्ट वन वुड ऑब्वियसली बी हैश इंक्लूड st लेट्स से IO स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, सही है, एंड सेमिकोलन, करेक्ट। अभी मेन फंक्शन इंटीजर मेन, ओपन कर लो इसको। अभी इसके अंदर हम लोग अभी लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या, वेरिएबल यूज़र से लेंगे नंबर जिसका फैक्टोरियल हमको निकालना है। अब फैक्टोरियल जनरली डेसिमल के नहीं होता, तो हैंस हम लोग फ्लोट में नहीं लेंगे, इंटीजर में लेते हैं। सो लेट अस टेक दिस नंबर फ्रॉम यूज़र इटसेल्फ, करेक्ट। अभी एक हम लोग एक अनसाइंड वेरिएबल लेंगे, क्योंकि आने वाला नंबर कैसा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसमें थोड़ा लॉन्ग फैक्टोरियल लिया। अब सी आउट करवा लेते हैं। सबसे पहला सी आउट का को यूज़र से नंबर लेंगे, एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, करेक्ट। ओके, इसको बंद करवा दो। उसके बाद सी इन किस में स्टोर करेंगे हम लोग, इसको एन में स्टोर कर लेते हैं, राइट। ओके, अगर लेकिन कंडीशन है, अगर जैसे कि मान लो हो सकता है, एक मिनट, कोई बंदा क्या कर सकता है, ज़ीरो से छोटा दे सकता है नंबर, राइट, नेगेटिव में। तो उस वक्त कैसा करना है, अगर ज़ीरो से कम है तो उस वक्त द कंडीशन वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि उसके अंदर आपको एरर देना है, राइट। ओके, तो एक काम कर लो, एरर प्रिंट करवा दो, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट, राइट। फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट। किसी बंदे ने लेट्स से वहाँ पर लेट्स से पर्पसफुली अगर ज़ीरो से कम नंबर दे दिया, तो इट शुड नॉट हैपन कि हमारा आंसर कैसा है, गलत हो रहा है, जस्ट बिकॉज किसी ने, यूज़र ने ज़ीरो से कम का नंबर दिया है। तो उसके लिए हमने एक एरर हैंडलिंग कर दी। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट आउट करवा रहे हैं कि भाई नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, उसका फैक्टोरियल निकाल नहीं सकता। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन, राइट। ओके, एल्स वाली, अब एल्स वाली में क्या लिखेंगे, एल्स अगर वैसा नहीं है तो एल्स में हम लोग लिखवा देंगे कि भाई जो आपका प्रोग्राम है हमको रन करवाना है। कैसे हम लोग कर रहे हैं, विद द यूज़ ऑफ द फॉर यूज़ करेंगे लूप, इंटीजर आई इज इक्वल टू, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 से, ओके। और कहाँ तक चलवाना है ये लूप, जब तक n की वैल्यू नहीं आती, राइट। ओके, और क्या करवाना है, आई प्लस प्लस, राइट, इंक्रीमेंट करवाना है। अब इसके लूप ले लेते हैं, करेक्ट। लेकिन लूप के अंदर क्या लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो पूरी आंसर है, देखो पहला नंबर 1 आएगा, उसको हम लोग फैक्टोरियल में स्टोर करेंगे। फिर सेकंड नंबर आएगा, उसको हम लोग किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस नंबर से, करेक्ट, क्योंकि हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है। सो फैक्टोरियल स्टार इज इक्वल टू एंड आई करवा देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, देखो 1 का फैक्टोरियल में स्टोर किए, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेगा फैक्टोरियल से, उसमें स्टोर करेगा। 3 आएगा, फिर फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेगा, फिर स्टोर करेगा। सो इन दिस वे आपका कैसा है ना, इट विल हेल्प अस आउट लेट्स से हमारे टोटल आंसर निकालने में। बस यहीं पे ख़त्म करवा दो उसको, आपका एल्स हो गया, फॉर हो गया, एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इतना होने के बाद हमको प्रिंट करवाना है, उसको सी आउट करवा देंगे। अब सी आउट में क्या लिखना है, आंसर लिखना है, राइट। फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से जो भी आपने नंबर दिया था, तो वो नंबर क्या है, n में स्टोर किया था ना आपने, ओके। सो फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू, आंसर किस में स्टोर किया आपने, फैक्टोरियल में, हो गया, दैट्स इट।
अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इंटीजर फंक्शन है तो रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न 0। रन करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर एरर निकालते हैं। ठीक है, लेट अस सेव दिस। अच्छा सेव भी नहीं किए थे, सेव करवा दो। 13 टू फाइंड व्हाट, फैक्टोरियल। ओके, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। चलो इसको रन करवाते हैं हम लोग। सेव तो हो गया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। रन होता है तो ठीक, अगर कुछ एरर देता है तो वो भी पता चल जाएगा। ओके ठीक है। सो अच्छा यहाँ पे सेमी कोलन नहीं दिया हमने, सेमी कोलन दे दिए, फिर से रन करवा लो F11। ओके एग्जीक्यूट हो गया। तो 5 का करके देखते हैं, नहीं तो 4 का, इट विल बी इजी सो दैट नंबर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकें, हमको पता चल सके आंसर क्या है। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 12, 12 टू ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, तो 24 आना चाहिए आंसर, राइट? आ रहा है आंसर? यस, नो इशू, मतलब ये रन कर रहा है प्रॉपरली, वेरी सिंपल। तो हमने क्या किया देखो, सबसे पहला नॉर्मली ये यूज़र से नंबर लिया, फिर बाद में कंडीशन बनाई कि अगर 0 से लेस देन आता है तो नेगेटिव नंबर इज डजेंट एग्जिस्ट, और अगर सपोज लेटर से हमने उसको फिर इंक्रीमेंट करवा के हर बार मल्टीप्लाई किया। एक काम कर लेते हैं, -5 डाल के देखते हैं, सो दैट फैक्टोरियल ऑफ अ नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट। तो नेगेटिव नंबर हमने डाला तो वो उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, उससे सब बोल रहे हैं। हो गया सिंपल। चलो फिर एक नया फॉर्म ये ले लें, एक नया प्रोग्राम। तो अभी नया वाला प्रोग्राम हम लोग किस पे बनाएंगे, देखो हमने फैक्टोरियल का बना लिया, तो एक नया कुछ तो भी एक धासु वाला बनाता है, राइट? तो अब तुमने बचपन में टेबल्स बहुत देखे होंगे, राइट? मतलब लाइक 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल। तो एक काम करता है, एक सिंपल प्रोग्राम बनाता है जस्ट टू क्रिएट मल्टीप्लिकेशन टेबल। जो भी सपोज से नंबर दिया उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना। अब उसके लिए लॉजिक क्या रहेगा, देखो तुमको टेबल तो पता है, तुम कैसे मल्टीप्लाई करते हो हर बार, सक्सेसिवली बाय 1 से, फिर 2 से, राइट, फिर 3 से, मतलब लाइक दिस गोज ऑन 10 तक मल्टीप्लाई करवाते हो, राइट? ओके चलिए फिर लिखना शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। मतलब क्या लॉजिक तो पता है, लूप यूज़ कर लेंगे एंड जस्ट इंक्रीमेंट करवा के उसको सपोलेट से वी विल जस्ट प्रिंट इट। चलो इंक्लूड, क्या किसको इंक्लूड करेंगे, आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस, एसटीडी स्टैंडर्ड फंक्शन ले लिए, इंटीजर मेन। ओके ये अपना पैरेंथेसिस ओपन, यूज़र से नंबर ले लो, ठीक है, इंटीजर n, उसको प्रिंट करवा लो कि एंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। सी इन कर लो उसको, किस में स्टोर करवाना है, इसके अंदर, अपने n के अंदर स्टोर करवा लिए। उसके बाद आपको लूप चढ़वाना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करनी है, 1 से शुरुआत करनी है। देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, ऐसा कभी होता है क्या, जैसे कि मान लो 4 का टेबल हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग कैसा बोलते हैं, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। 4 इंटू 0 रहता है क्या स्टार्टिंग, नहीं, 4 इंटू 1 से शुरुआत होती है, 1 टू 10 तक रहता है, राइट? ओके तो 1 टू 10 तक लिखते हैं हम लोग। सो i लेस दैन इक्वल टू 10, ये समझ में आया, 1 से लेकर 10 तक हम लोग करवा रहे हैं, एंड i प्लस प्लस, राइट? अभी ओपन करवाते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे, सी आउट प्रिंट करवा देंगे। ओके n पहले करवा देंगे, मतलब लाइक नंबर को प्रिंट करेंगे, दैट इज सपोज मान लो 4 का टेबल है तो 4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा, लेट्स से इनटू मतलब दैट नंबर इनटू, राइट? उसके बाद ये प्रिंट करवा दिया। एक मिनट मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऊपर लिखता हूँ, मतलब कैसा हम लोग वही कन्वर्ट करवा लेंगे। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, ऐसा प्रिंट होना चाहिए। सो 4 ये तो लिख दिए, इंटू लिख दिए, स्पेस दे के अभी क्या लिखवाना है, 3, हाँ तो वो तो i की वैल्यू हो गई। ओके i, एंड क्या प्रिंट करवाना है,
इज इक्वल्स टू, राइट, इज इक्वल्स टू, तो वो भी चाहिए। सो ये हमारा इज इक्वल टू प्रिंट करवा देता है। अब इज इक्वल टू के बाद 12 आंसर आना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? दैट n इंटू आई करके मिलेगा। ओके, तो ठीक है ना, तो n स्टार आई कर देते हैं, n स्टार आई कर देते हैं, हो गया। और यहाँ पर एंड लाइन करवा देते हैं, डन। इस प्रोग्राम को पहले नाम लिखते हैं, नंबर लिख देते हैं, एंड फिर आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक। 14 नंबर का, टू क्रिएट मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो देखो आपने क्या किया, पहले यूज़र से नंबर लिया यहाँ पे, फिर आपने लूप चलाया 1 to 10 तक, क्योंकि टेबल कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1 to 10 तक, और हर बार वो बढ़ाते जाएगा। अब आपने सी आउट के लिखते वक्त पहले नंबर लिखा, दैट मीन्स 4 जो यूज़र का है, फिर x लिखना था आपको, तो x लिख दिया मल्टीप्लिकेशन की साइन, फिर वो नंबर कि जो हम लोग बढ़ा रहे हैं हर बार इंक्रीमेंट होके, तो वो आए, फिर इक्वल टू, हाँ तो इक्वल टू लिख दिया मैंने। उसके बाद आंसर लिखवाना है मल्टीप्लिकेशन दोनों का, 4 into 3, तो n इंटू आई करवा दिया मैंने। फिर एंड लाइन नीचे की लाइन पे आ जाएगा, फिर से वो प्रिंट करेगा जब तक 10 कंप्लीट नहीं होता। हो गया, रिटर्न करवा दो क्योंकि इंटीजर फंक्शन है। हो गया, एग्जीक्यूट करवा, कंपाइल एंड रन। ओके, क्या नाटक है, इंक्लूड की स्पेलिंग, सेव करवा लो, रन करवाओ। क्या हो गया, सी आउट, अच्छा काउंट हो गया हो। रन करवाओ फिर से, चलो रन हो गया। 2 का टेबल प्रिंट करवा के देखते हैं, क्योंकि दैट इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। 2 into 1 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 14 16 18 20 बराबर है। लेकिन उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, नहीं इक्वल टू केस में वो अच्छा नहीं दिख रहा है उतना। ओके, सो यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, यहाँ पर एक स्पेस देते हैं, फिर से रन करवाओ। देखो अब कितना प्रॉपर दिख रहा है। 2 into 1 2 4 6, चलो अभी तो मतलब टेबल ही तैयार हो गया। अभी हम लोग करवाते हैं किसका टेबल, 15 का करवाते हैं, 15 का। 15 1 15, 30 45 60 75 90 105 120 135 150। देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम है, मतलब आपका पूरा लेट्स से डिटेल में इसमें आंसर वगैरह मल्टीप्लिकेशन टेबल आ चुका है। चलिए फिर एक नया और एक प्रोग्राम ले लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया, लेट अस गो फॉर समथिंग न्यू। कुछ थोड़ा सा और धांसू करते हैं। टेबल भी हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अभी देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज लेट्स से फिबोनाची सीरीज़। तो फिबोनाची सीरीज़ कैसा है, लेट्स से मूवीज़ में वगैरह आपने बहुत बार सुना होगा, लाइक ये नाम। तो हम लोग क्या करवाते हैं, फिबोनाची सीरीज़ को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम का एम क्या है, टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज़। तो फिबोनाची सीरीज़ या फिर फिबोनाची सीरीज़ हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से वी विल जस्ट शो। अब क्या रहता है फिबोनाची सीरीज़, तो देखो कैसा है ना, द नंबर शुड बी सपोज लेट्स से जो आपका नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस 2 सम का एडिशन होता है। मतलब पहला नंबर इज़ 0, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर वुड बी 1, राइट। ओके, देन इन दोनों का एडिशन, 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, राइट। ओके, अब 1 + 1 कितना होता है, 2, 2 + 1 इज़ 3, 3 + 2 इज़ 5, 5 + 3 इज़ 8, एंड 5 + 8 इज़ 13, 13 + 8 इज़ 21, एंड दिस विल गो ऑन, राइट। ये है फिबोनाची सीरीज। सो दिस इज़ द सीरीज वी वांट टू डेवलप। मतलब जो नेक्स्ट नंबर है प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन होना चाहिए। ओके, मतलब आपको कैसे उतने वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, एंड ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट सच सीरीज, करेक्ट। चलिए फिर शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड की स्पेलिंग बराबर लिखते हैं कैसा है वो हर बार एरर दे रहा है हमको। यूजिंग नेम स्पेस std, एंड टेंशन नहीं लेने का, मतलब देखो मैक्सिमम क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे वो इतना परफेक्ट कोड लिखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज। तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको इतना परफेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं कि वो उसमें दे मेक अ मिस्टेक लॉट ऑफ टाइम्स। लेट्स से वो टाइम बहुत लगाते हैं उस चीज़ को करने में, एंड फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होता एट द एंड, मतलब प्रॉब्लम भी आती है।
तो आपको क्या करना है, एरर मतलब मिस्टेक्स होने दो, जैसे कि सपोज इंक्लूड का स्पेलिंग गलत हो गया या फिर सेमीकोलन नहीं दिया तुमने, सी आउट की जगह पे काउंट लिख दिया, होता है। बट उसको बाद में रिमूव किया जा सकता है, लेकिन तुमको उसको पहले अगर तुम टेंशन लेके प्रॉपरली उसको कर रहे हो तो प्रोग्राम बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा, राइट। सो जितना फास्ट हो सके आपको कोड को कंप्लीट करना है। ओके, इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न 0। इसके पहले हमारे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं n, करेक्ट। फिर और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बिकॉज वी माइट नीड इट, एंड वी विल डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल t2 इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट टर्म इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करवा देंगे, यूज़र से नंबर मंगवाएंगे कि भाई हम उसको कहाँ तक चाहिए। तो सी आउट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ तक चाहिए उसको फिबोनाची सीरीज, उसको सी इन करवा लेते हैं, एन में स्टोर कर लेते हैं, हो गया। अब सी आउट करवा लेते हैं, फिबोनाची सीरीज इज एज फॉलोज, करेक्ट। ओके, और एंड लाइन करवा देते हैं। अभी लूप लिखते हैं। अब लूप में कैसा है ना, देर आर सर्टन कंडीशन, उसमें हम लोग जो ये है क्या बोलते हैं, जो पहले दो नंबर्स हैं उनको अलग से प्रिंट करवाएंगे क्योंकि इनका नाटक ही अलग है। उसके बाद ये बाकी कैसे, ये तो जस्ट मेयर एडिशन है, राइट। ओके, सो फॉर द फर्स्ट 2 टर्म्स हमको थोड़ा सा सेपरेट कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो फॉर सबसे पहला लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, 1 से ना। ओके, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n जो यूज़र ने नंबर दिया है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोड लिखेंगे। सबसे पहला हमको वो 2 नंबर्स को प्रिंट करवाना है। सो इफ़ i इज इक्वल टू 1, अगर वो 1 है, सपोज लेट्स से इफ द नंबर इज इक्वल टू 1, देन आपको क्या प्रिंट करवाना है, सी आउट T1 को प्रिंट करवा दो। T1 कितना है तुम्हारा, 0 है, यू कैन सी हियर T1 इज 0, ये वाला, इसको प्रिंट करवा दो बाहर। मतलब आपकी शुरुआत हो गई, मतलब 0 की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या करोगे, तुमको पता है बीच में कॉमा चाहिए। ओके, सो एक कॉमा हो गया, दैट्स इट। सेमीकोलन दे दो। अब इसके बाद कंटिन्यू करना। अभी ये हो गया फॉर द फर्स्ट नंबर, राइट। अभी वी हैव टू लुक फॉर द सेकंड नंबर ऑल्सो। इफ़ i इज इक्वल टू 2, अगर 2 है तो सो आपको क्या करना है, सी आउट करवा दो। लेकिन किसका, T2 टर्म का। T2 1 है ना, ये 1 प्रिंट हो गया। इससे क्या हो गया, आपका जो 1 वाला वैल्यू है, पहला वाला वैल्यू, दैट हैज़ बीन प्रिंटेड। नाउ द सेकंड वैल्यू शुड बी प्रिंटेड, करेक्ट। मतलब आपका 0 प्रिंट हो गया, अभी आपका 1 चाहिए। सो 1 के कहाँ पे स्टोर्ड है आपका 1, T2 में स्टोर्ड है। ओके, तो T2 दे दिए हमने। कंटिन्यू वापस, करेक्ट। नाउ ये होने के बाद हमारे 2 लूप्स हो गए फॉर होम, फॉर द फर्स्ट 2 टर्म्स, एक तो 0 के लिए और 1 के लिए। अब बाकी के जो नंबर्स है वो कैसे हैं, जस्ट एडिशन है, मेयर एडिशंस। सो नेक्स्ट टर्म में हम लोग ऐड कर लेंगे, एंड दैट इज़ T1 प्लस T2, उन दोनों का एडिशन हो गया, दैट्स इट। एंड हम लोग क्या करेंगे, जो T2 का वैल्यू है किसके अंदर स्टोर करेंगे, T1 के अंदर स्टोर करेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म वाली वैल्यू है वो किस में स्टोर करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए, T2 के लिए, हो गया, दैट्स इट। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सी आउट करवा देना है, एंड दैट इज़ नेक्स्ट टर्म, एंड हो गया। ये हमारा लॉजिक है। तो ये रेस्ट ऑफ द टर्म्स के लिए है, मतलब पहले के 2 हमने सेपरेटली लिखे, दैट इज़ फॉर 0 एंड 1, एंड बाकी के लिए फिर एक थर्ड कंडीशन हमने लिख दी है, उसको फिर रिटर्न करवा देंगे, हो गया। ओके, सो लेट अस जस्ट रन दिस एंड सी कि भाई सच में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। F11 दबाया, अच्छा नो एरर्स, तो मतलब प्रॉपरली लिखा था हमने, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 टर्म्स, ओके, तो 0 1 1 2 3 बराबर है क्या, 0 1 1 प्लस 0 इज़ 1 2 3, हाँ बराबर है, बराबर है। तो पहले 5 टर्म्स उसने बताया, 3 4 5। चलो एक काम करते हैं, लेट अस गो फॉर सम हाइयर टर्म्स के लिए जाते हैं।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 10 टर्म प्रिंट करवाते हैं। सो 1 0 1 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 8 21 एंड 21 एंड 13, हाँ 34 बराबर है, मतलब इट्स वर्किंग परफेक्टली, कोई इशू नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारा सपोज से प्रॉपरली हमने कवर करवा दिया है रिगार्डिंग द नंबर्स, एंड हमने लेट्स से बता दिया है कि फिबोनाची सीरीज़ के प्रोग्राम कैसे बनाना है, वेरी सिंपल। चलिए फिर नेक्स्ट चीज़ पे जा सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला लेट्स से प्रोग्राम। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लिया है सबसे पहला, देन मल्टीप्लिकेशन, देन फिबोनाची, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर समथिंग मोर। हमारे इफ़ यू रिमेंबर तुमको एक लोअर ग्रेड में जीसीडी नाम का कॉन्सेप्ट था, राइट। तो जीसीडी हम लोग फाइंड आउट कर ले फिर। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके, सो एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू फाइंड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एचसीएफ के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते जनरली हम लोग। ओके, सो लॉजिक सपोज लेट से हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब वी वोंट बी डिस्कसिंग द लॉजिक टू मच, हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग में कैसा रहता है, हैशटैग इंक्लूड कौन सी आईओ स्ट्रीम, फिर बाद में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, राइट, इंटीजर मेन, रिटर्न 0 करवा दो। ओके, अभी उसको सेव कर लो। ओके, ये वाला। अभी इसको क्या करना है, ये तो हमारा बेसिक हो गया। नाउ लेट अस टेक अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से एक नंबर लेता है। ओके, तो सी आउट एंटर 2 नंबर्स। तो यूज़र से हम लोग क्या करवा रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। किस में स्टोर करवाएंगे, सी इन N1 में एक स्टोर करवा दो, N2 में एक स्टोर करवा दो, ठीक है। 2 नंबर्स ले लिया आपने। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का जीसीडी या फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो दोनों नंबर हमने यूज़र से ले लिए। अभी वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। वाइल N1 एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल्स टू एंड दैट इज N2, अगर वैसा कंडीशन अगर है सपोज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज़ इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। So if condition is N1 is greater than N2, correct, and N1 is suppose let us say minus equals to N2, ऐसा अगर कंडीशन है, तो अगर N1 N2 से ज़्यादा बड़ा है तो N2 की वैल्यू हम लोग किस में स्टोर कर रहे हैं, N1 में, वो भी माइनस करके। अगर वैसा नहीं है तो N2 के अंदर N1 की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, सही है। मतलब ये उसका उल्टा है, रिवर्स है। मतलब अगर N1 N2 से बड़ा है तो N2 की वैल्यू N1 में स्टोर कर रहे हैं, और अगर वैसा नहीं है तो N1 की वैल्यू N2 में स्टोर कर रहे हैं। हो गया आपका सब लेट से कैलकुलेशन इज़ डन। अभी आपको खाली सी आउट करवाना है, HCF और GCD इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो भी आपका आंसर है वो, इसको ये कर लो। आंसर किस में स्टोर किया आपने, N1 के अंदर, N1 के अंदर स्टोर किया आपका आंसर, तो दैट इज़ डन, हो गया। चलो फिर सेव हो गया, लेट अस रन इट। F11 दबाता है। ओके, तो वाइल लूप में इशू दे रहा है। अच्छा, तो सेमी कोलन हमने नहीं दिया है, सेमी कोलन दे देते हैं, फिर से रन करवाता है। ओके, सो द रन हो गया है। अब ये काम करता है, लेट अस राइट डाउन द नंबर्स 78 एंड दूसरा एक नंबर लेते हैं 52। तो कितना आंसर आ रहा है, HCF और GCD इज इक्वल टू 26। देखो कितना आसान है, मतलब वी कैन ईजिली फाइंड आउट HCF ऑफ द 2 नंबर्स। चलो एक काम कर लेते हैं, 2 ऐसे नंबर रखते हैं कि जो सपोलेट से नोन है एंड इट्स वेरी इजी। 100 50 एक लेते हैं, 50 आना चाहिए टेक्निकली, करेक्ट है। ओके, सो अपना ये प्रोग्राम भी हो चुका है।
तो यू कैन सी हाउ ईजी इट वॉज, लेट्स से टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम एंड टू लेट्स से राइट इट, करेक्ट. Okay, so this is our let's say details of this particular program. अब एक नया प्रोग्राम बनाते हैं और एक, ठीक है, ये तो हमारा हो गया. अभी हमने GCD और HCF निकाला, राइट, लेकिन उसके साथ और एक कौन होता है, ऑब्वियसली LCM. ओके, टू फाइंड LCM ऑफ अ गिवन नंबर. चलो LCM निकालते हैं. हैशटैग इंक्लूड IOStream and using namespace std. सही है. अभी इंटीजर मेन वही नाटक क्या, रिटर्न 0 एंड ख़त्म करो उसको. ओके, अभी आपको क्या करना है, LCM निकालना है. अब LCM निकालने के लिए देखो जनरली कैसा रहता है ना कि LCM इज़ नथिंग बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे दोनों के अंदर कॉमन है ऐसा मल्टीपल आपको निकालना है. अब उसके लिए हम लोग सबसे पहले 2 नंबर तो ले लेते हैं यूज़र से. तो एक काम कर लेते हैं, यूज़र से नंबर हम लोग जो लेने के लिए वी विल अगेन टेक द सेम थिंग, दैट इज़ इंटीजर N1 N2 ये यूज़र से ले लिए, और आंसर सपोज लेट्स से फॉर कैलकुलेशन हम लोग एक मैक्स वाला न्यूमेरिकल लेट्स से वेरिएबल को यूज़ करेंगे. सी आउट, एंटर द 2 numbers फॉर LCM. तो यहाँ पे सेमीकोलन, सी इन, पहले N1 में स्टोर करेंगे फिर N2 में स्टोर करेंगे, हो गया. अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, जो N1 एंड N2 के बीच में की वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग को किसके अंदर स्टोर करेंगे, मैक्स के अंदर स्टोर करेंगे. सो मैक्स का वेरिएबल ले लो और उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इफ़ N1 सपोज लेट्स से N2 है तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, सभी वैल्यूज़ किसके अंदर स्टोर करेंगे, N1 एज टू N2 में. हो गया, दैट्स इट. आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट इधर ही क्लोज कर लेते हैं, दिस वन, एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हो गया. सो इस तरह से हमने क्या किया, मैक्स में सपोज लेट्स से मैक्सिमम वैल्यूज़ हमने स्टोर कर दी हैं रिगार्डिंग N1 N2 एंड जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं यूज़र से. अभी डू यूज़ करते हैं, ठीक है, डू, एंड डू के बाद इफ़ लूप ओपन करते हैं. सो लेट मी जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, तो आपको पूरा डिटेल पता चले. अब इफ़ में क्या करेंगे हम लोग, इफ़ में सबसे पहला कंडीशन को चेक करना पड़ेगा. इफ़ अगर रिमाइंडर जो है, राइट, इफ़ रिमाइंडर जो है दैट इज़ ऑफ N1 वेरिएबल, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, या फिर मैक्सिमम जो आपका वैल्यू है अगर हम लोग उसका ये ले रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं N2 के साथ, तो इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो हम लोग प्रिंट करवा देंगे सी आउट, एंड दैट इज LCM. हो गया, दैट्स इट. एंड मैक्सिमम सपोज लेट्स से वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, हो गया, और इसको ब्रेक कर देंगे. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स, तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी एल्स वाली. अब एल्स के लिए क्या करेंगे, प्लस प्लस मैक्स कर देंगे, मतलब हम लोग खाली उसको बढ़ा देंगे, किसको, मैक्स को. हो गया, दैट्स इट. एंड ये हमारा वेरिएबल चेक हो गया, एल्स का मैक्स का लिख दिया हमने. सो एल्स नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. ओके ओके, तो एल्स मैक्स हो गया, दैट्स इट. अभी क्या करेंगे, इस वाले लूप को, डू का तो हो गया, वाइल लूप अभी प्रिंट करेंगे, वाइल ट्रू. डू वाइल रहता है हमेशा वो, तो हो गया. यहाँ तक पूरा क्लियर है. फिर तो ये देख लेते हैं ये हमने किस चीज़ का यूज़ किया. ओके, सो यू नीड टू डिलीट दिस बिकॉज रिटर्न 0 भी होना चाहिए. अभी बराबर है, सेव कर लो. अरे प्रोग्राम को सेव ही नहीं किए थे हमने. 17 टू फाइंड LCM, राइट, सेव कर लो, रन कर लो. ओके, तो रन हो गया, कोई इशू नहीं आया, मतलब हमने कोड ठीक से लिखा था. 2 नंबर लिखते हैं, 12 एक ले लो, 18 एक ले लो. एंड LCM शुड भी कितना, 12 एंड 18 का. देखो 18 के टेबल में पहला नंबर कौन सा आता है, 18 1 सा 18, सो 12 का पहला नंबर 24 है, सो ऑब्वियसली डजंट मैच. 18 2 ज़ा 36, 12 के टेबल में 36 आता है, सो आंसर शुड बी 36. हो गया, दैट्स इट.
मतलब इतना आसान है सपोज लेट अस से प्रोग्रामिंग करना। ऑल यू नीड टू डू इज़ थोड़ा सा सोच समझ के आपको प्रॉपरली उसका अगर आपने आंसर दे दिया या फिर कैलकुलेट कर लिया, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सुपर सिंपल फॉर यू। हो गया, डन। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा। मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है। तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया उसको बोलते हैं आस्क डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट। तो आस्क डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है। तो आप आस्क डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है। तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा। मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क आउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवेलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट, वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है, एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं
डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दूं। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट्स ए ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर, मतलब आप जो पढ़ोगे जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आज के डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज के रोज होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होते हैं। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़, मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं। तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली MCQ एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे MCQ का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस एंड आइकॉनिक। अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो, तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, 1 महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी 1 महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 ज़ा
36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का, लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है? 15,000। देखो आधे से भी कम होता है, मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11-12 के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ, ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है? तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10, AS Live10, मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है? 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है? 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा? थर्ड सपोज से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है। स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट? यस। तो आप AS Live10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं,
360 डिग्री सपोर्ट। तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे ये है तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है ASLive10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। Okay, so just for this particular academic year. ओके सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ, देखो हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेट अस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेज हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड ASLive10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।